कल्पना कीजिए, आधी रात को काराकास के आसमान में धमाकों की आवाज और अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके अपने ही घर से उठाकर ले जा रहे हैं। सोचिए, आज की दुनिया में ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक देश का राजनीतिक संकट इंटरनेशनल जंग जैसा रूप ले सकता है, जहां तेल, ड्रग्स और पावर की लड़ाई आपस में जुड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या मादुरो की ये गिरफ्तारी वेनेजुएला को आजादी दिलाएगी या उसे और भी गहरे अंधेरे में धकेल देगी? आज हम इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप सुनाएंगे ताकि आप खुद इसके पीछे की सच्चाई समझ सकें। चलिए, कहानी की शुरुआत बहुत पीछे से करते हैं, जब वेनेजुएला तेल के समंदर पर तैरता हुआ एक देश था। 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए और वेनेजुएला को सोशलिज्म की राह पर ले गए। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तेल पर निर्भरता बढ़ती गई। चावेज की मौत के बाद अप्रैल 2013 में उनके करीबी सहयोगी निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। मादुरो, जो कभी बस ड्राइवर थे, चावेज के रास्ते पर ही चले, लेकिन 2014 से तेल की कीमतें गिरने की वजह से देश में हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गया। महंगाई 2018 में 1 मिलियन % को पार कर गई। लाखों लोग खाने और दवाइयों की कमी के कारण देश छोड़कर भागने लगे। अब तक लगभग 8 मिलियन वेनेजुएलन कोलंबिया, पेरू और अमेरिका में शरण ले चुके हैं। मादुरो पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे। मई 2018 में उनके दोबारा चुने जाने को कई देशों ने मानने से इनकार कर दिया। तब नेशनल असेंबली के स्पीकर जुआन गुआडो ने जनवरी 2019 में खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया और अमेरिका समेत 50 से भी ज्यादा देशों ने उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन मादुरो ने सत्ता नहीं छोड़ी। उनके पीछे सेना और क्यूबा, रूस, चीन जैसे देशों का समर्थन था। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 से 2021 तक अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर दिया। मार्च 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए। कार्टेल डेल लॉस सोलेस नाम का ग्रुप चलाने के जुर्म में उनके सिर पर $15 मिलियन का इनाम घोषित किया गया। जुलाई 2024 में वेनेजुएला में चुनाव हुए। मादुरो ने 51% वोट पाकर अपनी जीत की घोषणा की, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार एडमेंडो गोंजालेज ने 67% वोट पाने का दावा किया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर मादुरो पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। नवंबर में ट्रंप ने मादुरो को फोन किया और कहा, मैं आपको और आपके परिवार को सुरक्षित देश छोड़ने का मौका दे रहा हूं, लेकिन तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। मादुरो ने इसे ठुकरा दिया और इसी इनकार ने इस नाटकीय अंजाम को जन्म दिया। अब आते हैं मुख्य घटना पर, जो 3 जनवरी 2026 शनिवार की तड़के सुबह काराकास में हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम का एक मिलिट्री मिशन शुरू हुआ। इसमें 150 विमान शामिल थे, जिन्होंने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया ताकि हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से काराकास पहुंच सकें। मिशन का सेंटर था फुएंते त्यूना मिलिट्री बेस, जहां मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस रहते थे। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरकर बेस में दाखिल हुए और मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। ये ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट चला। कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन वेनेजुएला की ओर से लगभग 80 लोग मारे गए, जिनमें 32 क्यूबाई सुरक्षा अधिकारी थे। मादुरो और फ्लोरेस को हथकड़ी लगाकर पहले USS इवो जिमा नाम के युद्धपोत पर ले जाया गया, फिर ग्वांतनामो बे होते हुए न्यूयॉर्क लाया गया। सुबह ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की, हमने मादुरो को पकड़ लिया है और जब तक एक सुरक्षित बदलाव नहीं हो जाता, अमेरिका वेनेजुएला को संभालेगा। इसके बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, लेकिन
उन्होंने मादुरो की रिहाई की मांग की। 4 जनवरी रविवार को ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा, रॉड्रिगेज ने हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की है और वो सहयोग करेंगी। मादुरो को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और 5 जनवरी सोमवार को उन्हें मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने और फ्लोरेस ने ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के आरोपों में नॉट गिल्टी होने की दलील दी। काराकास में धमाकों और नीचे उड़ते जहाजों की आवाज ने लोगों को डरा दिया और शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। ये सब क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कारणों को देखना होगा। राजनीतिक तौर पर ट्रंप मादुरो को एक बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि वेनेजुएला से लाखों शरणार्थी अमेरिका आ रहे हैं और ट्रंप के अनुसार मादुरो जेलों और मानसिक अस्पतालों से अपराधियों को भेज रहे हैं ताकि अमेरिकी बॉर्डर पर अस्थिरता पैदा हो। आर्थिक रूप से वेनेजुएला का तेल भंडार, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, ट्रंप का लक्ष्य है, क्योंकि शैवेज और मादुरो ने अमेरिकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो इमिग्रेशन और तेल पर फोकस करता है। सामाजिक रूप से मादुरो के शासन ने वेनेजुएला को बर्बाद कर दिया। 30 मिलियन की आबादी वाले देश में खाने की कमी, दवाइयों की किल्लत और विद्रोही गुटों का उदय हुआ। मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी मादुरो को कमजोर करने के लिए है, जो उनके पहले कार्यकाल से ही शुरू हो गई थी। छिपे हुए कारणों में मादुरो के चीन, रूस और ईरान के साथ संबंध शामिल हैं। इन देशों ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश किया है और क्यूबा ने सुरक्षा दी है। कई लोगों का मानना है कि ये ऑपरेशन इसी गठबंधन को चुनौती देने के लिए है। एक इनडायरेक्ट प्रभाव लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दबदबा बढ़ाना है, लेकिन इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना किया गया। विश्लेषकों का कहना है कि इससे वेनेजुएला में गृह युद्ध का खतरा बढ़ सकता है और दुनिया के अन्य देशों में डर का माहौल पैदा हो सकता है। इस घटना का असर देखिए, जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली है। वेनेजुएला में कई लोग खुश हैं। काराकास की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी झंडे लहराकर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि मादुरो के शासन ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। लेकिन मादुरो के समर्थक जैसे कोलेक्टिवोस मिलिशिया विरोध कर रहे हैं। मिराफ्लोरेस पैलेस के पास इकट्ठा होकर वे मादुरो की रिहाई की मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में मादुरो समर्थकों और वेनेजुएला के प्रवासियों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना हुआ। नेशनल लेवल पर वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन विपक्ष नए सिरे से चुनाव चाहता है। इंटरनेशनल लेवल पर ब्राजील, मेक्सिको, चिली और कोलंबिया ने इस मिशन की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह शांतिपूर्ण समाधान के बजाय सैन्य हस्तक्षेप है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा, बाहरी सैन्य हस्तक्षेप कभी लोकतंत्र नहीं लाता। स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देश हालात शांत करने की अपील कर रहे हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। चीन और रूस ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। शॉर्ट टर्म असर के तौर पर वेनेजुएला में ब्लैकआउट, सुरक्षा संकट और कैरिबियन एयर स्पेस बंद होना शामिल है। लॉन्ग टर्म में अगर अमेरिका तेल पर कंट्रोल करता है तो इकोनॉमी सुधर सकती है, लेकिन देश अपनी संप्रभुता खो देगा। मीडिया में CNN कानूनी सवाल उठा रहा है तो फॉक्स न्यूज इसे ट्रंप की बड़ी सफलता बता रहा है। ग्लोबल लेवल पर यह मोनरो डॉक्ट्रिन को वापस ला रहा है, जो लैटिन अमेरिका को अमेरिकी प्रभाव में रखता है। 5 जनवरी 2026 मादुरो मैनहट्टन कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। यह घटना मौजूदा स्थिति से जुड़ी है, क्योंकि यह ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि मादुरो की वजह से शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। वेरीफाइड जानकारी के अनुसार 2020 के आरोप अब भी कायम है।
और अगर दोष सिद्ध हुआ तो लंबी जेल की सजा हो सकती है। रिटायर्ड जनरल मिक रयान जैसे विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला में सेना नहीं रखेगा, बल्कि रोड्रिगेज के साथ सहयोग करेगा। लेकिन ट्रंप के शब्दों में अगर सहयोग नहीं मिला तो दूसरा ओन ऑपरेशन भी हो सकता है। वेनेजुएला में अब शांति बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है और यह दिखाता है कि कैसे एक देश का संकट पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता के खेल में कोई नियम नहीं होते और एक फैसला कैसे पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी वेनेजुएला के लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन क्या यह वाकई आजादी है या सिर्फ एक और विधि? सोचिए, अगर बड़े देश छोटे देशों की किस्मत तय करने लगे तो दुनिया के लोकतंत्र का भविष्य कहां जाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।